तो चलिए, जेडीयू के बाहुबली विधायक, कुचाईकोट वाले विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब मामले की सुनवाई 7 मई को होने वाली है, लेकिन उससे पहले बिहार पुलिस जो जगह जगह छापेमारी कर रही थी वो अब नहीं करेगी और अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के लिए एक राहत की खबर है। इनके तरफ से केस लड़ रहे मनन मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कई दलीलें कोर्ट में पेश की है। उनका मानना था कि ये एक सिविल मामला है, इसको आप आपराधिक मामले की तरह नहीं देख सकते हैं और कोर्ट ने भी इस बात को माना है और इसीलिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि अब 7 मई को मामले की सुनवाई होगी। मामला क्या था? मामला ये था कि इनके ऊपर आरोप था अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे पर और इनके भाई सतीश पांडे पर कि इन लोगों के इशारे पर गोपालगंज कुचाईकोट के इलाके में जमीनों पर कब्जा की जाती है। जमीन हड़प पे जाते हैं। जो कोई व्यक्ति है उसने मान लीजिए किसी और को जमीन दिया और उसके लिए ये लोग क्या करते थे कि अगर किसी के नाम पर रजिस्ट्री हुई, वो जमीन लिखवाकर कहीं और चला गया, ये लोग अपने गुर्गों को भेजकर उस जमीन को कब्जा करते थे, फिर किसी और को बेच देते थे। तो ऐसे होता था डील। तो इन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ तो फिर कई थानों की पुलिस जो है वो अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को गिरफ्तार करने पहुंची थी। सड़कों पर लाइन लगी हुई थी गाड़ियों को, मानो जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो, और उस वक्त अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे नहीं मिले। फिर लगातार छापेमारी की जा रही थी और कहा यह भी जा रहा था कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर कुर्की का भी आदेश आ सकता है। पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे या फिर पप्पू पांडे, जो भी कहें, इनके तरफ से जो वकील थे मनन मिश्रा, उन्होंने जो दलील पेश की है बीच बचाव करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बहुत बड़े वकील हैं, बार काउंसलिंग के अध्यक्ष हैं, बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, बहुत बड़े वकील हैं, मतलब कि नाम ही काफ़ी है मनन मिश्रा का। और इन्होंने तर्क दिया है कि मामला मुख्य रूप से सिविल विवाद से संबंधित है। प्रकरण के तथ्यों और दस्तावेजों को साक्ष्य के आधार पर इसमें क्रिमिनल केस का कोई ठोस आधार या ग्राउंड नहीं बनता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अभी पप्पू पांडे और राहुल तिवारी, एक और आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दिया गया है। 7 मई को अगली सुनवाई होगी। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून को किसी राजनीतिक रूप से न देखा जाए। कानून अपना काम करता है और राजनीति अपनी तरीके से होती है। तो मनन मिश्रा ने क्या बोला है वहाँ पर? उन्होंने कहा कि देखिए, ये कोई सिविल संबंधित मामला है, ये इस पर कोई आप क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हैं, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। और दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, गिरफ्तारी तो नहीं होगी, 7 मई को अगली सुनवाई होगी। जिस तरीके से पुलिस लगी हुई थी, चारों तरफ छापेमारी कर रही थी कि पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की जाए, पप्पू पांडे को कहीं से भी गिरफ्तार करके लाया जाए, तो मामले को कोर्ट ने समझा है। और बड़े वकील हैं मनन मिश्रा, नाम तो सुन लीजिए तो लोग कहते हैं कि भाई बहुत बड़े वकील हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, तो भाई चर्चा तो होगी। और उन्होंने मजबूती से पप्पू पांडे का पक्ष रखा है कि पप्पू पांडे पर जितने भी आरोप लगे वो किस तरीके के हैं, कितने बेबुनियाद और कैसे हैं। ये सभी आरोपों को देखते हुए, सभी पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाएगी। गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन मामले की सुनवाई अगले 7 मई को होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।